डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव नियम के बारे में बताने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्न दो ही तरीके से पूछे जा सकते हैं। यदि पहला तरीका तो यह है कि क्या शब्द वाक्य के पहले लगा करके प्रश्न किया जा सकता है, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप प्रश्न सूचक शब्द को बीच में लगा के प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पहचान नहीं प्लस क्या शब्द वाक्य के पर जब पहले आता है तब यहाँ पर नियम आप लगाते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप हमेशा याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आपका क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ रहा है तो आप टेंस के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले आप उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा डिड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिड को लगाया है, फिर सब्जेक्ट को लगाया है, फिर नॉट को लगाया है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाया है, फिर ऑब्जेक्ट को लगाया है, फिर अदर वर्ब को लगाया है। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी जान जाओ कि डू डज और डिड के साथ आप हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो। कभी भी आप वर्ब का एस फॉर्म या सेकंड फॉर्म आप नहीं लगा सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है क्या तुम मुझे नहीं जानते थे, डिड यू नॉट नो टू मी। दूसरा, क्या वह अपनी बहन को नहीं पढ़ाता था, डिड ही नॉट टीच टू हिज सिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिएगा कि जब आप अपने से पढ़ते हैं तब आप डिड का प्रयोग करते हैं, और यदि आपको कोई दूसरा बताता है पढ़ाता है तो वहाँ पर आप टीच का प्रयोग करते हैं, और इसी के अगर ई आ लगा करके उसको नाउन क्लास बना दिया जाता है, जैसे टीचर। अब आइए बात हम यहाँ पर दूसरे नियम की करते हैं कि यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो आप क्या करेंगे। तो स्वाभाविक सा चीज है कि जैसे यहाँ पर आप डिड का प्रयोग पहले कर रहे थे तो यदि प्रश्न सूचक शब्द का अनुवाद आप यहाँ पर सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है। जैसे तुम वहां क्यों नहीं जाते थे, वाई डिड यू नॉट गो देयर। डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप हमेशा डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और नेवर के साथ आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जहां पर नेवर लगा देंगे वहां पर आपको डिड नॉट, डज नॉट और डू नॉट लगाने की नहीं जरूरत होगी। उसमें आप नेवर के साथ टेंस के अकॉर्डिंग जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कभी नहीं झूठ भूलता था, वह कभी नहीं झूठ बोलता था, ही नेवर टोल्ड अ लाई। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं के लिए आप जो है नेवर का प्रयोग करिएगा, और नेवर के साथ आपको हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको नहीं लगाना है। दूसरी चीज, आप WH वर्ड के साथ कभी हु के साथ कभी भी डू डज और डिड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता था, हु यूज्ड टू रीड। यहाँ पर आपको यूज टू का प्रयोग करना है क्योंकि ये हैबिचुअल है, जो हैबिचुअल होता है वहाँ पर आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।